मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में ट्रैकर की मदद से कुछ ढूंढ रहे थे। उनमें से एक आदमी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, पर तभी उन सब पर एक जायंट स्नैक अटैक कर देता है और सभी लोग मर जाते हैं। पर एक आदमी भागता हुआ किसी गुफा में गिर जाता है। वो आदमी गुफा में आगे बढ़ता है और उसके सामने एक बहुत प्यारा फ्लावर मौजूद था। वो आदमी वॉकी टॉकी के ज़रिए बताता है कि मुझे लिथोस्पर्म मिल गया है। इतने में उसे आवाज़ आती है। जब वो देखता है तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। वो लड़की की तरफ बढ़ता है और लड़की उसकी तरफ, लेकिन तभी वहाँ जायंट स्नैक आ जाता है और उस आदमी को खा लेता है। फिर हमें उस स्नैक का उस लड़की के साथ रिलेशनशिप दिखाया जाता है। वो स्नैक उस लड़की को अपनी बेटी मानता था और उसने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह ही रखा हुआ था। सीन में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिसमें से एक शख्स बोलता है कि मिस्टर जैंग, हम अभी और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। जो लोग जाते हैं वापस ही नहीं आते। मिस्टर जैंग कहते हैं कि हमारे रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि लिथोस्पर्म आपके डीएनए को रिपेयर करता है और एंजाइम्स बनाता है। लिथोस्पर्म से बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता है। फिर वहाँ खड़े एक आदमी जिसका नाम लिन चैन होता है, एक चीफ साइंटिस्ट था। वो बोलता है कि लिथोस्पर्म नो मैंस लैंड ऑफ माउंट वैल्यू पर उगते हैं। हम आसानी से सैंपल्स को ला सकते हैं। पर दूसरी टीम का आदमी बोलता है पर वो जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ से कोई भी अब तक वापस नहीं आया और हम अपने चीफ साइंटिस्ट को खो नहीं सकते। वहाँ खड़ी एक लड़की जिसका नाम जैन जी होता है, वो बोलती है कि इसीलिए तो हम इसके साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भेज रहे हैं। मिस्टर यांग एक वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं। इनमें वो लोग माउंट यागू पर पहुंच जाते हैं और वहाँ की गुफा में अंदर जाते हैं और वहाँ उन पर बड़े बड़े बैट्स अटैक कर देते हैं और वो लोग भी उन पर हमला करते हैं और बोट की रफ्तार ज़्यादा कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो जायंट स्नैक उनका पीछा करता है और वहाँ आ जाता है और उनकी बोट को उलट कर देता है। वो लोग तैर के किनारे आ जाते हैं। लिन डूब रहा होता है। वो जंगल वाली लड़की आती है और उसे डूबने से बचाती है। यंग स्नैक के लिए जगह जगह बॉम्ब फिट कर देता है और एक आदमी दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। जब वो स्नैक आता है तो बॉम्ब फटने लगते हैं और यंग उस पर तीर से वार करता है। दरख्त पर बैठा आदमी स्नैक को एक इलेक्ट्रिक वायर के जरिए बांध देता है और उस पर तरह तरह के वार करते हैं। वहाँ वो लड़की नदी के किनारे बैठी होती है लिन को लेकर। लिन को होश आता है और वो दोनों स्नैक की आवाज़ सुनते हैं और वो लड़की भागती है स्नैक की तरफ। लड़की वहाँ पहुँचती है तो यैन स्नैक के ऊपर तीर मारने वाला होता है। वो लड़की तीर के आगे आ जाती है और वो तीर उसको लग जाता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर स्नैक को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ सबको मार डालता है, पर यैंग सिर्फ जख्मी होता है। लिन उस लड़की को उठाता है और ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लड़की हमें लिंक के बेड पर दिखाई जाती है और वो लड़की चीज़ों को देखना शुरू हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लिन उसके पीछे जाता है और भागते हुए वो कुछ लड़कों के पास आती है। वो लड़के शराब पी रहे होते हैं और गोश्त खा रहे होते हैं और साथ उनके एक इलेक्ट्रिक बैटरी भी पड़ी होती है। वो लड़की उस गोश्त को देखकर आई थी। वो लड़के भी उसकी तरफ देखते हैं और उन सब में एक इलेक्ट्रिक वायर वो लड़का दूसरे को लगा देता है और वहाँ शराब भी गिर जाती है और वहाँ मौजूद सबको शॉक लग जाता है। दूसरी तरफ स्नैक लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ लिन आता है और इलेक्ट्रिक को बंद करता है और वो लड़की फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर इस बार लिन उसको पकड़ लेता है और वापस ले आता है। फिर लिन उसको इंसानों वाली चीज़ें सिखाना स्टार्ट करता है। पहले तो वो उसे कपड़े इंसानों वाले पहनना सिखाता है, फिर उसको कहता है कि तुम एनिमल्स को नहीं खा सकती, मेरी फिश नहीं खाओगी, मेरी बिल्ली को नहीं खाओगी। वो उसे इंसानों वाला खाने देता है और कहता है ये लो, ये इंसान खाते हैं, और वो लड़की वो भी नहीं खाती और वो कैट फूड खाना स्टार्ट कर देती है। लिन उसका नाम यी रखता है और वो कहता है कि तुम्हारा नाम यी है, अब बोलो कि मेरा नाम यी है, पर वो नहीं बोलती और अब वो कुछ इंसानों वाली चीज़ें सीख गई थी और एक मंथ गुजर जाता है। फिर लिन सोचता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि स्नैक के साथ इतने साल रही कैसे। मुझे ये तो समझ आ गया है कि स्नैक लिथोस्पर्म खाते हैं और अपने खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रेशन दिखाते हैं, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्नैक और ये लड़की एक दूसरे का पेन फील कर सकते हैं।
अगर एक को कुछ फील होगा तो दूसरे को भी सेम फील होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट स्नैक सिटी में आ गया है। फिर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि अपने डैड के साथ पार्क में आई हुई थी खेलने के लिए। उसके डैड फ़ोन पर बिजी थे। वो लड़की अपनी स्कूटी दूर फेंकती है पर वो स्कूटी स्नैक अपनी टेल से पीछे भेज देता है। फिर वो लड़की खुद जाती है, ऊपर देखती है और ऊपर स्नैक होता है। फिर उस बच्ची को कुछ लोग ले जाते हैं। वो स्नैक उस कार के पास जाता है और वो लोग डर कर बच्ची को बाहर भेज देते हैं कि शायद ये इसे खा ले और हमें छोड़ दे। पर वो स्नैक तो उस बच्ची को कुछ नहीं करता, पर उस गाड़ी को आदमियों समेत खा जाता है। वो छोटी बच्ची स्नैक में से उसका तीर निकाल रही होती है और पेन ये को भी फील हो रही होती है और ये डर कर उठती है। लिन उसके पास जाता है। वो लिन को इशारों में समझाती है कि स्नैक सिटी में है। ये लिन को जगह बताती है और लिन उसे उस जगह ले जाता है। वहाँ वो दोनों तीर पड़ा हुआ देखते हैं और स्नैक का खून भी वहाँ वो देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ में भी उस स्नैक के बारे में आ गया होता है और उस बच्ची का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है जिस बच्ची को उस स्नैक ने बचाया था। नेक्स्ट सीन में जंजी लिन को बोलती है ये और स्नैक एक दूसरे का पेन फील कर सकते हैं, तो फिर ये को यूज़ करो और स्नैक को पकड़ो, हम उस पर रिसर्च करेंगे। मिस्टर जैंग लिन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सारा इलाका मेरा है। लिन कहता है कि हमें फोकस लिथोस्पाम पर रखना चाहिए। मिस्टर जैंग बोलते हैं कि अब पूरी सिटी उसे ढूंढ रही है। तुम्हें क्या लगता है अगर वो स्नैक उन्हें मिल गया तो वो उसके साथ क्या करेंगे? मैं उसे और यी को एक अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा और ये फॉरेस्ट दूंगा। लिन कहता है कि पर उनका घर माउंट यंग है। मिस्टर जैंग बोलते हैं कि उसे पकड़ो और बचा लो। जैनजी इनके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें स्नैक को पकड़ने के लिए 20 पाउंड्स दूंगी, उसे पकड़ो। और यंग मान जाता है और पूरी फोर्स को लेकर वो उस जगह आ जाता है जहां लिन और यी बैठे होते हैं और लिन को वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं और यी को वो पकड़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि वो स्नैक यी का पेन फील करे और यहाँ आए। और वो स्नैक पूरे सिटी में तूफान मचा देता है और स्नैक उस जगह पहुंच जाता है जहां यी थी, मगर बार बार करंट खाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो लोग उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसके स्टमक निकालकर इसे छोटे टुकड़े कर उस पर रिसर्च करनी होगी। इतनी देर में लिन उठ जाता है और यी के पास जाता है और उसे उठाकर नीचे लाता है और उसे फिर लिन यी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसका दिल दोबारा धड़कने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो यी को शॉक दे रहा था वहाँ स्नैक को भी वो शॉक फील हो रहा था और जब लिन हार मानकर बैठ जाता है तो यी उठती है और यी के साथ स्नैक भी उठ जाता है और सब साइंटिस्ट डरकर भाग जाते हैं और स्नैक पर हमला कर देते हैं। जैन जी भी उठकर बाहर आ जाती है और एक आग वाली गाड़ी आकर उस पर लग जाती है और वो मर जाती है और यही भागकर स्नैक के पास आ जाती है और यंग स्नैक पर फिर से हमला करता है और इस बार स्नैक गिरता है और वो भी यंग पर और यंग भी मर जाता है और स्नैक बेहोश हो जाता है। सुबह होती है और स्नैक और यी मिलते हैं और वहाँ लिन आता है और स्नैक उसे मिलता है और वो तीनों माउंट यंग के पर चले जाते हैं। पर वहाँ पर भी मिस्टर जैंग कुछ आदमियों के साथ आ जाते हैं। लिन बाहर जाता है और उसे कहता है कि चले जाएं। मिस्टर जैंग उसके पाँव पर गोली मार देते हैं और लिन बंदूक पकड़कर खुद को गोली मार लेता है। फिर वहाँ बैट आ जाते हैं और आदमियों को ले जाते हैं और मिस्टर जैंग अंदर जाते हैं और लिथोस्पाम को देखकर खुश होते हैं। वहाँ यी आती है। मिस्टर जैंग उससे पूछते हैं तुम कौन हो? यी बोलती है मैं यी और स्नैक मिस्टर जैंग को खा लेता है और यी लिंक के पास जाती है जो कि मर चुका था। लास्ट में हमें वही छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो अपनी स्कूटी पर खेल रही होती है और वो वहाँ बैठी लड़की से पूछती है आप कौन है? लड़की बोलती है मेरा नाम यी है और वो दरख्त के ऊपर से आवाज़ आती है और वो दोनों दरख्त के ऊपर देखते हैं। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।